मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली दो क्लास में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो उदाहरण 13 देख लो, यहाँ पर बताया गया है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 234 है। तो उदाहरण 13 में हमसे क्या मांगा गया है? समतल का समीकरण मांगा गया है। तो बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? हम आपको बता देते हैं, फार्मूला नंबर 3 लगेगा जो आपने याद किया है, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर p। ये फार्मूला क्यों लगेगा हमने आपको बताया। प्रश्नावली 11.3 का जब बेसिक पढ़ाया तो आपको बताया कि फार्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन फार्मूले की हिंदी जरूर याद करना है। हिंदी से ये पता चलता है कि किस प्रश्न में और किस उदाहरण में फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे फार्मूला वेक्टर r डॉट n के बराबर p क्यों लगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मूल बिंदु से दूरी 6/√29 है। तो हमने आपको यही बताया, चाहे प्रश्न में चाहे उदाहरण में मूल बिंदु से दूरी आपको दे दी जाए तब आपको ये फार्मूला लगाना है अगर समतल का समीकरण पूछा जाता है। क्योंकि यहां पर P आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु से दूरी बोलते हैं। तो इसका मान तो पता चल गया। अब वेक्टर R एट इट इज रखना है। n कैप कैसे निकलेगा? ये आपको सदिश दिख रहा है 234, यहां से आपको इकाई सदिश निकाल लेना है और दोनों के मान रख देना है। समतल का सदिश रूप में समीकरण निकलेगा, क्योंकि हमसे कहा गया है सदिश रूप में समतल का समीकरण निकालिए। उड़ाते हैं इसका गर्दा। यहां पे लिख लो उदाहरण 13 का हल। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है P बराबर 6/√29, मात्रक लिख लो इकाई। अब आपको सदिश मान लेना है। वेक्टर n बराबर, यहां पे देख लो 234 से आपको सदिश लिखना है, बीच वाला माइनस का रखना है। अब आपको इकाई सदिश निकाल लेना है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इकाई सदिश। तो कैसे ज्ञात होता है इकाई सदिश? पाठ 10 आपने कंप्लीट किया और पार्ट 10 में ही आपने सीखा था कि इकाई सदिश कैसे ज्ञात होता है जब सदिश दिया हो। फार्मूला याद होना चाहिए। तो n कैप बराबर, अगर इस सदिश का नाम वेक्टर n है तो वेक्टर n से ही आपको फार्मूला बना लेना है। अगर इस सदिश का नाम वेक्टर a होता तब हम वेक्टर a से फार्मूला बना लेते। अगर इस सदिश का नाम वेक्टर b होता तो यहां पे क्या लिखते? वेक्टर v अपान वेक्टर v का मापांक। तो सदिश का नाम आप चाहे कुछ भी मान लो, जो मानोगे उसी से आपको फार्मूला बनाना है इकाई सदिश का। चलो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब n कैप ज्ञात हो जाएगा। तो वेक्टर n का मान रख लो 234 से आपको लिख लेना है, बटे में आपको मापांक निकालना है। यहीं से देख लो गुणांक, आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का गुणांक कितना है? -3 है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस के कैप का गुणांक 4 है, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है, अंश में एट इट इज लिख लेना है 234 सदिश अपान में कितना आएगा? रूट में 4, 16 को दे दो 20 हो गया, 20 9 29। n कैप का मान ज्ञात हो गया। अब आपको फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूले की हिंदी आपको जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा।
तो फार्मूले की हिंदी क्या है, यहाँ पे देख लो, इकाई सदिश n पर लंब उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी P है। ये फार्मूले की हिंदी है। चलो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, हिंदी आपको जरूर याद करना है। तो वेक्टर r डॉट n कैप बराबर P। अब आपको मान रखना है, वेक्टर r एट डेज रखना है, n कैप का मान देख लो यहाँ से 234 से आपको सदिश लिखना है, अपान में √29 लिखना है, बराबर में P का मान है 6/√29। अब आपको क्या करना है, अपान में √29 से √29 कैंसिल कर लेना है और आंसर शीट निकाल देना है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर r डॉट 234 से आपको सदिश लिखना है बराबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, समतल का समीकरण तो निकला है, लेकिन किस रूप में निकला है, सदिश रूप में निकला है, और हमको सदिश रूप में ही ज्ञात करना था। ये आंसर शीट आपको किताब की नहीं दिख रही है, लेकिन अगर √29 से √29 कैंसिल कर लें तब ये आंसर शीट आपको लिखना है। किताब वाले ने √29 कैंसिल नहीं किया, आप लोग यहां पर आंसर शीट छोड़ना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण हम 14 की बात करेंगे। यहां पर नंबर चेंज कर देते हैं, पहले पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको, उसके बाद हल करवाएंगे। आपसे पूछेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि जब तक यही नहीं पता कर पाते हो कि किस प्रश्न में, किस उदाहरण में कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप प्रश्न हल नहीं कर सकते हो। तभी बोलते हैं फार्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन हिंदी जरूर आपको याद करना है फार्मूले की, तभी आप पता कर सकते हो फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे हम उदाहरण 14 पढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा। कहा गया है, समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमसे क्या मांगा गया है, दिक् कोसाइन मांगा गया है, लेकिन किस सदिश की, लंब इकाई सदिश की आपको निकालना है। तो पहले आपको लंब इकाई सदिश आपको पता करना है, और कैसे पता होगा, इस समतल से। देखो यहाँ पे बताते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, समतल का समीकरण किस रूप में दिया गया है, सदिश रूप में दिया गया है, और आपको सदिश रूप में लिखना है। तो लिख लो, दिया गया समतल का सदिश रूप में समीकरण वेक्टर r डॉट, अब आपको दिक् अनुपात से सदिश लिखना है, 632 से आपको लिख लेना है। एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। प्लस का 1 बराबर 0। लंब इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है सबसे पहले, उसके बाद ही दिक् कोसाइन बता पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण 13 में फार्मूला आपने कौन सा लगाया था, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर P। इसको क्या बोलते हैं, लंब इकाई सदिश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इस सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना है, और बराबर में आपको इसको लिखना है। और आपको ये भी पता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जब +1 को पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो -1 मिलेगा। पहले उसको प्लस करना है, उसके बाद ही आपको इकाई सदिश निकालना है इस सदिश का। तो देख लो नेक्स्ट लाइन कैसे लिखोगे,
वेक्टर आर डॉट 632 से आपको सदिश लिखना है, बराबर में -1। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, आपको माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देना है। तो वेक्टर आर डॉट ये हो जाएगा माइनस का पद, ये हो जाएगा प्लस का पद, और ये हो जाएगा प्लस का पद, और ये प्लस। अब ठीक है, बराबर में दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ पे +1 है। अब इसके बाद में आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है इस सदिश का, उसके बाद ही आप दिक् कोसाइन बता पाओगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे ज्ञात होता है इकाई सदिश? सदिश को लिख लो और अपान में इसका मापांक निकाल लो, ऐसे ज्ञात होता है इकाई सदिश। तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा और हल करेंगे। वेक्टर आर डॉट, अब यहाँ पे देखो, माइनस का 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप, अपान में कितना मिलेगा? अगर हम 4 36 को देते हैं तो 40 हो जाएगा, 40 में 9 को जोड़ेंगे 49 होगा, बराबर में आपको 1 लिख लेना है। इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हल करवाएंगे। तो 49 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 7 निकलेगा। तो माइनस का 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है ना, अपान में 7 बराबर 1। अब आपको 7 -6 के बटे लिखना है, फिर 7 3 के बटे लिखना है, 2 के बटे 7 लिखना है। बताएंगे क्यों लिखना है। इसको पहले हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। देखो बटे में हम क्यों लिखना चाहते हैं अभी बताएंगे, पहले हम लिख देते हैं। -6/7 आई कैप प्लस का 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, हमने लघुत्तम वापस दे दिया। अब आपको दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेना है, तो यहाँ पे लिख लो दिक् कोसाइन क्या बोलते हैं? यल, यम और यन, इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन। पार्ट 10 में आपने ज्ञात की थी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ये इसको क्या बोलेंगे? यल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? यम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? यन बोलेंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने फार्मूला नहीं लगाया, a/रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमने ये फार्मूला नहीं लगाया, क्योंकि आप पहले ही फार्मूला लगा चुके हो। यहाँ पे देखो n कैप, तो भाई मेरे होता तो यही है, यल के लिए भी होता है, यम के लिए भी होता है और यन के लिए भी होता है, तभी तो हमने लघुत्तम वापस दिया। इसीलिए आप कह रहे हो कि सर लघुत्तम क्यों वापस दे रहे हैं? इसीलिए हम दे रहे हैं लघुत्तम वापस। -6 के बटे लिख रहे हैं, 3 के बटे लिख रहे हैं और 2 के बटे 7 लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको LMN बोलेंगे, क्योंकि फार्मूला पहले ही आप लगा चुके हो इकाई सदिश। और जब यल, यम, यन निकालते हैं, सदिश दिया होता है, तो हम फार्मूला ही लगाते हैं इकाई सदिश का। तो आप लगा चुके हो, दोबारा नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको यल, यम, यन के मान लिख देना है। समझ में आ गया? क्योंकि दिख रहा होगा एन कैप। चलो इसको नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? उदाहरण 15 देख लेना है। पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, बताएंगे आपको फार्मूला कौन सा लगाना है। तो देख लो यहाँ पे उदाहरण 15, समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला 12 नंबर का आपको लगाना है, याद कर लेना है नंबर बाय नंबर, तो आपको समझ में आएगा कि फार्मूला कौन सा सर बता रहे हैं। जब भी आपको बिंदु दे दे और किसी समतल की दूरी ज्ञात करना हो, तब आपको क्या करना है? जो बिंदु दिया गया है उसी का यूज करके
और रूट में आपको क्या करना है, दिक् अनुपात का स्क्वायर लिखना है। बताते हैं, आपने समझ तो लिया है, आपको डायग्राम बना लेना है। ये समतल है, कहाँ से बताया है, मूल बिंदु से बताया है, ठीक है ना। और ये आपको समतल दिख रहा है, तो समतल का समीकरण लिख लो। यहाँ पे जो दिया गया है, 3 पद कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से लिख लेना है। 234 से आपको लिखना है, ठीक है ना। 234 से आपको लिखना है 3 पद, और माइनस का क्या है, 6 है, और बराबर में 0। अब यहाँ पे P डाल लो और Q डाल लो। हमको क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। देखो बताते हैं आपको, फार्मूला नंबर 12 का यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको x1 y1 और z1 बोलते हैं, ये फिक्स है। इसको x1 y1 z1 ही बोलते हैं, और ये x y z के स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। देखो कैसे, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं निकलती है, तो इसीलिए मापांक का यूज होता है। तो रख लो मूल बिंदु 0 रखो, क्योंकि x1 का मान 0 है, x के स्थान पे रख लो यहाँ पे। अब आपको y1 का मान रखना है y के स्थान पे, यहाँ पे 0। फिर उसके बाद z1 का मान 0 रखना है z के स्थान पे, यहाँ पे, और माइनस का 6/। अब आपको क्या करना है, दिक् अनुपात का स्क्वायर लिखना है, वो भी प्लस करके, क्योंकि अगर हम इस रेखा की बात करते हैं PQ की, तो यहाँ से लिखना चाहते हो तो लिख लो, दिक् अनुपात ABC बोलते हैं। समतल दिया गया समीकरण, यहाँ से लिखना है ABC, ठीक है। 2 - 3 4, इसी को तो बोलते हैं दिक् अनुपात, क्योंकि AX प्लस का VY प्लस का CZ प्लस D बराबर 0। आपने याद किया था कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। तो ABC, इसको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ से A का मान मिला है 2, यहाँ से मिला है माइनस का 3, यहाँ से मिला है हमको 4, तो 234 हमको मिल गया। इसी का स्क्वायर करके आपको लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको दूरी ज्ञात करना है। PQ बराबर, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पद 0, दूसरा पद 0, तीसरा पद 0, अब लास्ट का पद है माइनस का 6। अपान में देख लो, जब हम 4 16 को देंगे 20 हो जाएगा, 20 9 29, यहाँ से मिल जाएगा। तो PQ बराबर, अंश में -6 मिला, रूट में 29 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, 29 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। अगर ये 29 रूट से बाहर निकलता है तो निकालो, नहीं निकलेगा, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं तो एट इट इज लिखना है। लेकिन जब मापांक से बाहर लिखेंगे तो मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है। तो यहाँ पर आपको 6/√29 लिखना है, और यहाँ पे लिख लो इकाई। अगर हम आपसे बात करें उदाहरण 13 की, यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी कितनी दी गई है, 6/√29, और उदाहरण 15 में आपने कितनी निकाली है, 6/√29 है। वही उदाहरण 13 और 15 सेम टू सेम है। यहाँ पे ज्ञात करना था मूल बिंदु से दूरी, और उदाहरण 13 में आपको दे दी गई थी। चेक कर लो, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर चेंज कर लेना है। उदाहरण 16 की बात करेंगे, पढ़ लो पहले उसको, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। इसको रफ कर देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो सभी लाइक कर दिया करो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रेबिट फायर की तरह आपको मिलेगा।
और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानस सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वहां पर भी गर्दा उड़ रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाई उदाहरण 16। तो पहले हम चेंज कर लेते हैं, देख लो क्या लिखा है। कहा गया है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मेरे भैया प्रश्नावली 11.3 में जब प्रश्न कंप्लीट करवाए तो लंब पाद का निर्देशांक आपको ज्ञात करवाया, जैसे ज्ञात करवाया है वैसे ही यहाँ पर भी ज्ञात होगा। तो देख लो लंब के पाद के निर्देशांक, पाद का मतलब होता है तल, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है समतल का समीकरण। तो यहाँ पे लिख लो दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, क्यों कार्तीय रूप में दिया गया तो आपको कार्तीय रूप में लिख लेना है, अगर सदिश रूप में दिया होता तो सदिश रूप में लिखना होता है। तो देख लो 3 पद कैसे लिखना है हमने आपको बताया, 234 से आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो और माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब आपको डायग्राम बनाना है, देखो यहाँ पे जैसा बना रहे हैं डायग्राम ऐसा ही बनाना है, इसको समतल बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मूल बिंदु से कहा गया है, तो यहाँ पे मूल बिंदु का मतलब 0,0,0, इसको P कर लो, इसको Q कर लो, और इसी को बोलते हैं लंब पाद का निर्देशांक। पाद का मतलब होता है तल, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। पहले आपको समतल का समीकरण यहाँ पे लिख लेना है, 2x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, मान निकालना है x y z के, और यहाँ पे रख देना है लेमडा के पदों में। फिर वो बिंदु जो Q निकलेगा वो किस में स्थित होगा, समतल में, इस वाले समतल में। तो यूज करेंगे समतल के समीकरण को, लेमडा का मान निकाल लेंगे। जैसे ही लेमडा का मान निकला वैसे ही ये लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये सजा लेना है, जो यहाँ पे हम सजा रहे हैं दिक् अनुपात। इस लाइन की अगर बात करते हैं PQ की, तो दिक् अनुपात यहीं पर आपको लिखना है। कहाँ से लिखे जाते हैं, समतल के समीकरण से। तो आपको दिख रहा है 234 आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ से लिखा, 2 फिर -3 आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे 4, यहाँ से लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पर रेखा का समीकरण का यूज करना होता है, तभी हमें ABC के मान की जरूरत पड़ती है, तभी यहाँ पे लिखा। और ये अभी हमने बताया था उदाहरण जो हमने आपको लगवाया 15, हमने बताया ये फिक्स है, x1 y1 z1 होता है। अब लिख लो रेखा का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण यूज करना है, क्योंकि जो समतल का समीकरण हमें दिया गया है उदाहरण में कार्तीय रूप में दिया गया है, कार्तीय रूप में ही आपको यूज करना है रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। देख लो आपने याद किया था प्रश्नावली 11.2 की बात कर रहे हैं। कार्तीय रूप में x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। अब आपको x1 y1 z1 का मान रखना है, a b c का मान रख देना है। तो x माइनस 0/2, y माइनस 0/-3, z माइनस 0/-4। 234 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लो इतना।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, उसके बाद लेमडा बराबर हम मान लेंगे, बराबर क्या है जेड बटा 4, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, बराबर लेमडा आपको मानना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई जेड के मान आपको लेमडा के पदों में निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, लेमडा का यूज कैसे करना है, इस पद को देना अलग, इस पद को अलग देना है, इस पद को अलग देना है। देखो कैसे, एक्स के बटे 2 बराबर लेमडा ऐसे करके देना है, वाई के बटे -3 बराबर लेमडा, ठीक है, फिर इसके बाद में जेड के बटे 4 बराबर लेमडा निकाल लो। एक्स का मान निकलेगा, क्रॉस इंटू करेंगे 2 का तो 2 लेमडा मिलेगा, यहाँ पे -3 का क्रॉस इंटू करेंगे माइनस का 3 लेमडा निकलेगा, यहाँ पे जेड का मान निकलेगा 4 लेमडा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मिल गया 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा फिर 4 लेमडा। अब ये बिंदु Q जो है समतल में स्थित है, तो एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड बोलेंगे, यहाँ पे रख देंगे, लेमडा का मान निकल आएगा। जैसे ही लेमडा का मान निकलेगा इसमें रख देना है, लंबपात का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसको हम रफ कर देते हैं, डायग्राम को नोट कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर स्पेस होता तो हम रफ नहीं करते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है एक्स कामा वाई कामा जेड, जो मान आपने निकाले हैं यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। अब आपको लिख लेना है यदि बिंदु Q, मेरे प्यारे बच्चों बिंदु Q क्या है, 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा 4 लेमडा कहाँ पर स्थित है, समतल में स्थित है, यहाँ पे लिख लो। समतल में स्थित है, तब इसको यूज करना है समतल के समीकरण में। तो देख लो कैसे यूज करना है, ये x है, ये y है या ये z है, तो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ पे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ी इंक फैल रही है, आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पर भी थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 2x है, तो x का मान रख लो 2 लेमडा माइनस का 3, फिर y का मान रख लो माइनस का 3 लेमडा प्लस का 4 जेड है, जेड का मान कितना है 4 लेमडा और माइनस का 6 बराबर है 0। यहाँ से लेमडा का मान निकालो, इसको रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 4 लेमडा प्लस का 9 लेमडा प्लस का 16 लेमडा बराबर 95 कर देंगे, 6 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 16 4 20 और 9 29, ठीक है। तो 6/29, 6 से 29 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, लंबपात का निर्देशांक निकाल देना है, अतः लंबपात का निर्देशांक, तो Q बराबर आपको लिख देना है यहाँ पे कितना है 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा और यहाँ पे 4 लेमडा, रख लो लेमडा का मान। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो Q बराबर आ जाएगा 2 का गुणा आपको करना है 6/29 में, फिर कामा माइनस का 3 का गुणा करना है 6/29 में, फिर कामा 4 का गुणा करना है 6/29 में। तो Q बराबर आएगा यहाँ पे 12/29 मिलेगा और यहाँ पे -18/29 मिलेगा और यहाँ पे 24/29 मिलेगा। नोट कर लो, लंबपात का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण देख लो, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, 17 16 तक कंप्लीट हो गए। चलो 17 में क्या कहा गया है पहले देख लो, उस समतल का सदिश
और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु होकर जाता है तो आपको पता है वेक्टर ए का सदिश बन जाता है। आगे क्या लिखा? 231 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, तो हमको समतल का समीकरण निकालना है सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो सदिश रूप के लिए फार्मूला बताओ कौन सा इसमें लगेगा, बता देते हैं। फार्मूला नंबर जो है 4 है। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। हमने आपको बताया कैसे याद करना है, आर एन बराबर ए एन, कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को क्यों लगाया, हम आपको रीजन बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको एक बिंदु मिला है, तो बिंदु से हम वेक्टर ए का सदिश बना लेंगे। और यहाँ पे दिक् अनुपात जो दिख रहे हैं, और यहाँ पर लंब भी लिखा है। लंब जरूर लिखा होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जब हिंदी हमने लिखवाई तो हमने आपको यही बताया है, लंब समतल का समीकरण, लंब समतल का समीकरण आपको निकालना होगा। लंब समतल का समीकरण यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में दिख रहा है लंब। जब भी प्रश्न में या फिर उदाहरण में लंब लिखा हो तब आपको फार्मूला यही लगा लेना है। इसकी पहचान यही होती है कि या तो आपसे पूछेगा लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। और पहले आपको सदिश रूप में निकाल लेना है, फिर उसके बाद कार्तीय रूप में समतल का समीकरण निकाल लेना है। आर एन बराबर ए एन यहाँ पे लगेगा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है वेक्टर ए का सदिश कहाँ से बनेगा, 524 से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 524 से आपको सदिश बना लेना है। फिर इसके बाद में आपको वेक्टर एन का सदिश और लिखना है। लास्ट में दिक् अनुपात देखना 231, वहां से सदिश बन जाएगा वेक्टर एन। बन गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है, फार्मूले की हिंदी लिखना है पहले, फिर आपको फार्मूला लिखना है। तो हिंदी आपको पता है फार्मूले की, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाला सदिश वेक्टर एन पर बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाला, और यहां पे और लिख लेना है, और सदिश वेक्टर एन पर लंब समतल का सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। तो आर एन बराबर ए एन रख लो मान और निकाल दो। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन का सदिश 231 से लिख लेना है, बराबर में वेक्टर एन का सदिश 524 से लिख लेना है। अब अदिश गुणन करना है वेक्टर एन के साथ, तो 231 से आपको सदिश लिख लेना है। अदिश गुणन कर लो, 5 का 2 में गुणा किया 10 मिला, 2 का 3 में गुणा किया प्लस का 6 मिला, माइनस का 4 का -1 में गुणा किया हमें प्लस का 4 मिल गया। तो कितना मिलेगा, 10 + 10 20। और किसके बराबर चल रहा है, वेक्टर आर डॉट 231 से आपको सदिश लिख लेना है। एक बार और लिख लो, वेक्टर आर डॉट 231 से आपको फिर सदिश लिखना है। ये आंसर शीट आ गई है, किस रूप में निकली है, सदिश रूप में निकली है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर आंसर शीट किताब की नहीं मैच हुई है।
हमने आपको बताया किताब की आंसर शीट तभी मैच होगी, इसको इस तरफ लाएंगे और ये जो सदिश आपको दिख रहा है कॉमन ले लेना है, वेक्टर आर माइनस इतना फिर अदिश गुणन इतना, किताब का उत्तर मैच हो जाएगा। अगर इतना लिख देते हो बराबर में 20, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखना है। सदिश रूप में निकल आया, कार्तीय रूप में और ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है हम आपको बताते हैं। वेक्टर आर का सदिश आपको पता है, एक्स वाई जेड के पदों में रख लेना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। अब यहाँ पर अदिश गुणन फिर आपको सदिश से लिखना है 231 से आपको लिख लेना है। अब बराबर में क्या है 20 है 20। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, अदिश गुणन देख लो, 2 का x में करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, 3 का y में करेंगे प्लस का 3y मिलेगा, -1 का z में इंटू करेंगे -z मिलेगा, बराबर में 20। ये आंसर शीट निकली है कार्तीय रूप में, क्योंकि हमसे यही मांगा गया, सदिश रूप में आंसर शीट और कार्तीय रूप में आंसर शीट। अगर ये आंसर शीट गलत हम लिखते तो ये आंसर शीट किताब की नहीं मैच होती। तो ये सही आंसर शीट है, तभी ये किताब की मैच हुई है। किताब की आंसर शीट ये तो मैच हो गई, ये नहीं मैच की हमने, कोई बात नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। जैसा हम लगा रहे हैं ऐसा ही आपको पेपर में लगाना जाके। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो उदाहरण 18। उदाहरण 18 में हमसे क्या मांगा गया है, बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझ लो फार्मूला कौन सा लगेगा, बताइए। कहा गया है बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने बिंदु हैं, 3 बिंदुओं से बताया है। तो बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला नंबर दूसरा आपने याद किया है, लगेगा। तो यहां पर कहा गया सदिश रूप में समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप में दिखाते हैं फार्मूला, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर आर डॉट फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी। यही याद किया था फार्मूला। कार्तीय रूप में भी देख लो, कार्तीय रूप में साड़ी में आपको मिल जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। अब हम बताते हैं कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला आपको लगा लेना है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है, कम समय लगता है और इस फार्मूले में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, कहीं ना कहीं लिख लेना है, ज़्यादा समय लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट जो इस रूप से निकलेगी वही इस रूप से निकलेगी। अब आप कहोगे कि सर सदिश रूप में निकालना है समतल का समीकरण, तो आपको ये नहीं जानकारी है कि अगर हम कार्तीय रूप में निकालते हैं समतल का समीकरण फिर उसके बाद हम चेंज कर लेंगे सदिश रूप में। दिक्कत क्या है भैया, फार्मूला उसको लगाना है जिसमें कम समय लगता है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन 3 के मान निकालोगे, साड़ी का यूज करोगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, और इसमें क्या मान रखना है और प्रसार कर देना है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे। फार्मूला नंबर 2 है ये। तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो यहाँ पे लिख लो x1 y1 और z1,
x2 y2 और z2, x3 y3 और z3। ठीक है ना। अब पहला देख लो 253, यहाँ पे r भी लिख लो। ठीक है, इसके बाद में आपको 235 से लिखना है। 235 लिख लिया, फिर t लिख लो 533। 253, 235, 533। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले की हिंदी जरूर लिखना है, क्योंकि हिंदी याद आपको करना ही करना है, क्योंकि पहचानना है ना किस प्रश्न में, किस उदाहरण में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूले से पहले हिंदी जरूर लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो बिंदुओं, देख लो, एक बताया है R 253, एक बताया यस 235, मार्कर चेंज कर लेते हैं, और हमको T बताया है 533। बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का, यहाँ पे क्या लिखना है, समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। इतनी आपको हिंदी रट्टा लगानी है। तो देख लो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर में आपको 0 लिख लेना है। अब आपको 1 बाय 1 मान रखना है। अब हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस की हमें ज़रूरत है। तो देख लो पहली पंक्ति x माइनस x1 यहाँ से मिलेगा 2 हो गया, y माइनस y1 का मान 5 मिल गया, z माइनस z1 का मान -3 है तो +3 मिल जाएगा। फिर इसके बाद में -2 ऐसे करके लिख लेना है, क्योंकि ये तो सेम टू सेम ही आपको मिलेगा। जो यहाँ पे +3 वो तीनों अवयव में मिल जाएगा। यहाँ पे x2 x3, तो x2 x3 का मान देख लो, क्योंकि ये x1 y1 z1 है। x2 यहाँ से मिल जाएगा -2, x3 यहाँ से मिल जाएगा। अब y2 y3 का मान रखना है, y2 का मान -3 मिल जाएगा, y3 का मान +3 मिलेगा। z2 का मान यहाँ पे z3 का मान रखना है, तो z2 का मान आपको 5 मिल जाएगा, z3 का मान -3 मिल जाएगा, बराबर में 0। इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले थोड़ा सा सरल करेंगे, उसके बाद प्रसार करेंगे। तो x - 2, y - 5, z +3, यहाँ पे -4 मिला, यहाँ पे -8 मिला, यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे बताइए 5 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। थोड़ा और सरल करेंगे, बाद में प्रसार करेंगे। यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, -4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं मिल जाएगा दूसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति एट इट इज लिख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -4 दूनी 8, 3 -2 0। अब 4 का भाग लगा देना है, ठीक है, उस तरफ। तो x -2, y -5, z +3, 1 2 -2, फिर 3 -2 0। तो 122 320 बराबर 0 के बट्टे -4। अब प्रसार कर लो, R1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। कर लो R1 के सापेक्ष प्रसार।
तो x माइनस 2 आपने उठाया, अब ब्रैकेट में कैसे लिखना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना, 0 का 2 में गुणा किया 0 मिला, माइनस के बाद में -2 का -2 में गुणा किया प्लस का 4 मिला, लिख लूँ। फिर आपको माइनस का बाई -5 उठा लेना है, अब ब्रैकेट में लिखना है बाई -5 दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति में है, छुपा लेना, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा माइनस के बाद में, 3 का -2 में गुणा किया तो -6 मिला, प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपको उठा लेना है प्लस का z प्लस का 3, ठीक है। ब्रैकेट में कैसे लिखना है, z प्लस 3 जो है पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो छुपा लेना है, -2 का 1 में गुणा किया माइनस का 2 मिला, माइनस के बाद में 3 का 2 में गुणा करेंगे हमें प्लस का 6 मिलेगा, लिख लो, ठीक है। अब थोड़ा हल करेंगे और बराबर आपको 0 लिख लेना है, तो यहाँ से माइनस का हमें 4 मिलेगा, आगे लिख लो, यहाँ पे माइनस का आगे लिख लो 6, ठीक है। वहाँ पे देख लो माइनस का 8 मिला, आगे लिख लो बराबर 0, कामन दिख रहा है तो ले लो कामन, फिर उसके बाद गुणा उड़ा करेंगे, यहाँ से हमको -2 मिल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से -2 ले लो कामन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से जब -2 कामन लिया प्लस हो गया 3, यहाँ पर और कामन ले लो, माइनस ले लिया ना तो ये प्लस का यहाँ पे 4 मिल गया, z प्लस का 3 बराबर में 0। अब 2 का हम भाग लगा लेंगे, मीन्स -2 का आपको 0 के बटे में आपको लिखना है, इस तरफ गुणा कर लो, 2x माइनस का 4, 3y माइनस का 15 प्लस का 4z प्लस का 12 इक्वल 0 के बटे -2। आगे बढ़ते हैं, पहले x का पद लिख लो, फिर y का पद लिख लो, फिर आपको z का पद लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस जोड़ लो, माइनस का 19 हुआ प्लस का 12 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद में आपको 234 से आपको 3 पद लिख लेना है, 234 से, ठीक है। इसके बाद आपको घटा लेना है, माइनस का 7 मिलेगा, 7 को उस तरफ भेज दो, तो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल 7। तो ये आंसर शीट कार्तीय रूप में है, लेकिन हमको निकालना है सदिश रूप में, तो यहाँ से क्या करना है, x y z अलग लिखना है ऐसे करके, ठीक है ना। आपने सीखा है ना, जब प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न कंप्लीट करवाए तो आपने सीखा था कार्तीय रूप से सदिश रूप में समतल के समीकरण को चेंज करना, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो x y z यहाँ से हमने हटा लिए और आपको 234 से सदिश बनाना है, यहाँ पे बराबर में आपको 7 लिखना है, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर r बोलते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन आपको और लिखना है, तो वेक्टर r डॉट कितना है 234 बराबर कितना है 7, ये आंसर शीट निकली है। और यहाँ पे लिख लेना है सदिश रूप, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सदिश रूप में हमसे आंसर शीट मांगी गई है और हमने निकाली है। अब इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, 19 डाल देते हैं। 19 में क्या पूछा गया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है, ठीक है। अंतःखंड, इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो। तो अंतःखंड काटता है, समतल का समीकरण निकालना है। जब अंतःखंड आपको प्रश्न में या फिर उदाहरण में मिल जाते हैं तो अंतःखंड रूप में ही आपको फार्मूला लगाना है समतल का। ये होता है x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1, ठीक है ना। तो ए बी सी वहां पे मिल गए। अंतःखंड किसको बोलते हैं, ए बी सी को बोलते हैं, ठीक है। दिया है, लिख लो, ए का मान, v का मान और c का मान 234, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो समतल का समीकरण। तो x अपान ए प्लस का y अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर
1। चलो मान रख लो, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, बराबर 1। आपको यहीं पे छोड़ देना है या फिर लघुत्तम लेके छोड़ो। ठीक है, कार्तीय रूप में निकला है, चाहो तो आपको लघुत्तम लेके आपको अंतर से छोड़ना है या फिर ऐसे ही छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो लघुत्तम बताते हैं, कितना मिलेगा 12। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 छंग 12, 6 का ऊपर गुणा कर लो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 4 बार जाएगा तो 4y हो जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 3 बार जाएगा 3z हो जाएगा, 12 का क्रॉस इंटू कर दो तो 6x प्लस का 4y प्लस का 3z बराबर इतना। चाहे आप यहाँ पे छोड़ दो आंसर शीट, नंबर पूरे ही मिलेंगे। इसको भी कार्तीय रूप बोलते हैं, समतल का समीकरण, और इसको भी कार्तीय रूप में समतल का समीकरण बोलते हैं। ठीक है, 19 भी कंप्लीट हो गया। अब आपको उदाहरण 20 देख लेना है, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। इसको हम रफ कर देते हैं, आपको यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है। 19 हो गए, ठीक है। अब देखो 20 है बताया गया है समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेद तथा बिंदु इतने से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमसे क्या मांगा गया? सदिश समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि प्रतिच्छेदन या फिर प्रतिच्छेद प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको लिखा हुआ मिल जाए तब फार्मूला आपको 6 यूज करना है। प्रतिच्छेद या फिर प्रतिच्छेदन लिखा हुआ मिल जाता है और समतल का समीकरण पूछ लेता है, सदिश रूप में पूछा गया तो सदिश रूप में आपको फार्मूला पता है। देखो कैसे, अगर आपको 2 समतल के समीकरण मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके इनको क्या करना, सटा के लिखना होता है, पास पास ऐसे करके, वेक्टर r डॉट n2 माइनस का q2, इसे क्या कर लो q2 बराबर 0, ऐसे करके आपको 2 समतल के समीकरण को सटा के लिखना है और लेमडा का इंटू बाद वाले समतल में करना है। ऐसे ही आपको लिखना है जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिख लो, दिए गए समतल के सदिश रूप में समीकरण, लिख लो, इतना लिख लो, दिए गए समतल के सदिश रूप में समीकरण। इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो फार्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला लिख लो फिर दूसरा लिख लो। सदिश कैसे लिखना है? दिक् अनुपात से लिखना है। देख लो, पहला है 111, 111 से आपको सदिश लिखना है, अब बराबर में क्या दिया है 6। दूसरा लिख लेना है 234 से बताया गया है, तीनों ही पद हमको प्लस के बता दिए हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या दिया गया है? माइनस का 5 दिया गया। लिख लो इन्हें पास पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समतल का समीकरण, सटा के लिखना है पास पास वेक्टर r, फिर सदिश लिख लो 111 से 95 करो -6 आ गया, ठीक है, प्लस का लेमडा, यहाँ पे लिख लो वेक्टर r डॉट 234 से लिख लेना है सदिश, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब बराबर में आपको क्या लिखना है 0, और -5 को इस तरफ लाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आई कैप 2 बार आपको दिख रहा है, 1 बार लिखना है, जे कैप 2 बार दिख रहा है, 1 बार लिखना है, के कैप 2 बार दिख रहा है, 1 बार लिखना है। कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। वेक्टर आर कॉमन ले लेना है आई कैप, फिर कॉमन ले लेना है जे कैप, फिर कॉमन ले लेना है के कैप। देखो आई कैप जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे कॉमन लिया, लेमडा का इंटू कर लो, प्लस का 2 लेमडा मिल गया। अब यहाँ पे जे कैप कॉमन लिया 1 मिल गया, यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लिया तो प्लस का हमको 3 लेमडा मिल गया। के कैप यहाँ से कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 मिल गया, यहाँ से के कैप कॉमन लिया तो लेमडा का इंटू करेंगे प्लस का
4 लेमडा हमको मिल गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, बराबर में अचर पद देखो यहाँ पे -6 उस तरफ जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, लेकिन लेमडा का गुणा करेंगे तो 5 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 डालना है, डाल लिया। अब इसके बाद बताया गया बिंदु 111 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु आपको दिख रहा है 111 से बिंदु बताया गया, तो इसको आप वेक्टर आर का सदिश बना लेना है। चलो बनाते हैं वेक्टर आर का सदिश। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये जो समतल है, समतल एक बिंदु वेक्टर आर बराबर 111 से सदिश बना लो, बना लिया, ठीक है। समतल एक बिंदु इससे होकर जाता है, होकर जाता है। जब होकर जाता है तो इसको यहाँ पे रख लो, क्योंकि अगर हमको कार्तीय रूप में मिल जाता तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 111 लिखते, इसकी बजाय हम ये लिखते हैं। तो फिर x y z के मान यहाँ पे रख लेते हैं। इस रूप में अगर हमको लिखना पड़ता समतल का समीकरण, तो जब सदिश रूप में लिखना पड़ा तो वेक्टर r आपको यहाँ पे मान रखना है, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब समीकरण 1 में रखोगे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, फिर अदिश गुणन, फिर यहाँ पे 1 प्लस का 2 लेमडा आई कैप, फिर यहाँ पे देख लो 1 प्लस का 3 लेमडा जे कैप, फिर उसके बाद में आपको 1 प्लस का 4 लेमडा के कैप, और ब्रैकेट का यहाँ पे यूज कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बराबर में देख लो क्या लिखना है, 6 माइनस का 5 लेमडा, अदिश गुणन कर लो तो 1 1 मिलेगा, तो एटीडीज आपको लिख लेना है, ठीक है, ऐसा करके। क्योंकि 1 1 जब मिलता है तो अंतर तो पड़ेगा नहीं दिक अनुपात में, क्योंकि इसके दिक अनुपात 111 है, इसके आपको दिख रहे हैं। 1 प्लस का 4 लेमडा बराबर 6 माइनस का 5 लेमडा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेमडा का मान निकालना है। चलो निकालो यहाँ से लेमडा का मान। तो आगे देख लो 1 1 1 3 लिख देना है, फिर लेमडा कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, बराबर 6 माइनस का 5 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 4 3 7 7 2 9, इसको जब इस तरफ लाएंगे प्लस का 5 लेमडा हो जाएगा, बराबर 6, इसको उस तरफ लेके जाएंगे 3 मिलेगा, कितना मिला यहाँ पे 9 5 14 लेमडा बराबर में 3, तो लेमडा बराबर 3/14। अब इस लेमडा का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, लेमडा बराबर 3/14 यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लो लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसी में रख लो 3/14। यहाँ पे जब रखेंगे 3/14, जहाँ जहाँ लेमडा है 3/14 रख लेना है, यहाँ पे रख लो 3/14, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, के कैप है, बराबर में 3/14 आपको लिखना है, स्पेस नहीं है, थोड़ा देख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे देख लो, इसके वेक्टर आर, फिर यहाँ पे अदिश गुणन, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा 1 प्लस
6/14। 14 को काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम 14 मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, हर एक पद में 14 से 14 नीचे नीचे काट देंगे। अभी काट लिया दिक्कत में पड़ जाओगे। 1 प्लस का यहाँ पे 9/14 जे कैप मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो 1 प्लस 12/14 के कैप मिल जाएगा, बराबर में 6 माइनस 15/14 मिल जाएगा। अब हर एक पद में आपको लघुत्तम लेना है। 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं, चारों पदों में आपको 14 लघुत्तम ले लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लो थोड़े थोड़े ये लॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 एकम 14, 14 अगर जोड़ोगे 6 तो 20 मिलेगा बटे 14। 14 एकम 14, 14 में 9 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा? 23 मिलेगा, क्योंकि 9 4 13 की 3, 1 हासिल मिलेगा, 1 1 2 बटे 14। यहाँ पे जे कैप प्लस 14 और 12 को जोड़ लो 26 मिल जाएगा। 26/14 के कैप बराबर देख लो, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे देखो तो 14 लघुत्तम ले लो, ठीक है ना, और इसका गुणा कर लो 84 माइनस 15 आपको मिल जाएगा। थोड़ा स्पेस नहीं है, ठीक है। अब इस तरफ आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 14 ले लो तो 20 आई कैप प्लस का 23 जे कैप प्लस का 26 के कैप बराबर, घटा लो तो यहाँ पर घटाएंगे 14 में से 5 जाएंगे 9, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा 6। अब काट लो 14 से 14, कट गया ना। अब जो भी अंश में है उसको आपको लिख लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे लिख लो तो वेक्टर r डॉट 20 आई कैप प्लस का 23 जे कैप प्लस का 26 के कैप बराबर 69। ये आंसर शीट आ चुकी है सदिश रूप में और यही हमसे मांगी गई है। चलो कंप्लीट हो गए उदाहरण यहाँ पर 20 तक। आगे भी उदाहरण हैं, लाएंगे अगली क्लास में और उनको भी कंप्लीट करवा देंगे। तो इसको नोट कर लो। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।